जीरो टॉलरेंस वाले बिहार में गुनाहगार को सजा देने का प्रचलन जोरों पर है और इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि की भी भागीदारी कई बार सामने आई है। इस बार भी बिहार के गया में मनचलों से परेशान लोगों ने जब एक युवक को खुद ही सजा देने का फैसला लिया तो उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि की संलिप्तता सामने आई। दरअसल गया में एक मनचले युवक को लोगों ने हाथ बांधकर सिर, बाल, दाढ़ी, मूंछ का मुंडन कर पूरे इलाके में घुमाया। इस दौरान वार्ड संख्या 33 के जनप्रतिनिधि भी शामिल नजर आए, जबकि स्थानीय प्रतिनिधि को इस घटना को होने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। मामले को पुलिस के हवाले करना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। उल्टे जब पुलिस पहुंची तो वार्ड जनप्रतिनिधि ने पुलिस को थोड़ी देर रुकने को कहा और फिर थाने ले जाने का दबाव बनाया। में से है ये वो, बाकी सब वही है। समझ गए? अरेस्ट करवा दीजिए का। जाएगा इसको अरेस्ट कराइए, इसको पहले घुमाइए, घुमा के अरेस्ट करवाइए, घुमावे दीजिए, उसके बाद ले जाइएगा। हम थाने को देंगे। मोबाइल नीचे कर लीजिए आप लोग। मामला गया के गेवाल बीघा मोहल्ले का है। इस मोहल्ले के एक मनचले युवक को छेड़खानी को लेकर मोहल्ले वासियों ने पहले पिटाई की, फिर हाथ बांधकर सिर का आधा बाल, दाढ़ी और आधी मूंछ का मुंडन कर दिया। फिर इसके गले में एक तख्ती टांग दी जिस पर लिखा था कि वह छेड़खानी करता है। जब इस मामले की जानकारी स्थानीय रामपुर थाना पुलिस को मिली तो पुलिस कर्मियों ने जाकर युवक को किसी तरह छुड़ाया और उसे अपने साथ थाना लेकर आए। इसके बाद मामले में पीड़ित पक्ष के द्वारा लिखित शिकायत भी दी गई। मेरा बेटा सुबह में नाश्ता करके दुकान गया सर, समझे, काम करता है पावर हाउस के पास हमारा बेटा। और इन लोग बंगाली कॉलोनी से बहुत सारा आदमी गए, 10-20 आदमी, 25 आदमी लगता है, उन लोग गए हैं, समझे ना। वहाँ मारपीट करने लगे तो अगल बगल के आदमी लोग छोड़ा दिया, समझे ना। बोले कि नहीं लड़की को छेड़ा है इसीलिए इसको मार रहे हैं, समझे। और वहाँ से उठा कर वहाँ लाया तो मारने का, उसको जान मारने का प्लान था। बहुत मारा, हम तो खैर देखे, बहुत बुरी तरीक़ा से मारे, समझे ना। मारने का प्लान से इन लोग, हम गरीब आदमी हैं, लड़का काम करता है, बहुत मार हुआ। और बेटा आधा माथा भी मोड़ दी ने, और मार बहुत बुरी तरीक़ा से है। मोटरसाइकिल में काम करता है सर, पावर हाउस के पास। आधा तो उन लोग मोड़ा, आधा यहाँ हुआ। आवेदन जब दे रहे थे तो आवेदन इन लोग नहीं लिए, बोले कि नहीं लड़का आ जाएगा तब। हम मम्मी हैं लड़का का। क्या नाम है बेटा का? लड़का का आमिर नाम है। मुझे मेरी खलसस ने फ़ोन किया कि रामपुर थाना में है, वहाँ आइए। यहाँ आए तो पता चला कि आमिर के साथ इनका बेटा आमिर, जो गाड़ी का काम करता है, मैकेनिक है, अपने परिवार का पोषण पालन करता है, उससे यहाँ लोगों ने मारपीट किया है। बाजरा क्या है समझ में नहीं आ रहा है। कोई बोल रहा है कि इनको वहाँ से लेकर आए, बंगाली कॉलोनी कोई जगह है, वहाँ इसको जान से मार रहे थे। प्रशासन ने कहा ये मर जाता अगर हम लोग नहीं पहुँचते, तो इसकी जान बचा लिया हम लोगों ने। तो हम प्रशासन से खुद पूछ रहे थे कि प्रशासन की विधि व्यवस्था रहते भर में किसी बच्चे को उठा के ले जाया जाता है और उसको अपने से प्लेसमेंट किया जाता है, आखिर माजरा क्या है? तो उन लोगों ने कहा कि लड़की का छेड़खानी का कोई मामला है। हमने पूछा कि लड़की का स्टेटमेंट है यहाँ रिकॉर्ड, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़की को बुलाया जा रहा है कि ये लड़का था या नहीं था, तो उस पर प्रोसेस चल रहा है। जब लड़के को हमने देखा, अंडरग्राउंड किए हुए थे, लड़के से मिलने नहीं दे रहे हैं प्रशासन। जब लड़का बाहर आया तो देखा आधा सिर मुड़ा हुआ है उसका और बहुत बुरी तरीक़ा से वो जख्मी। और उसको प्रशासन ने फिर उसको जो एक साइड का था बाल जो बचा हुआ था उसको वो क्लियर किया। वही दरमियान हम लोग गेट से देख पाए, मिले नहीं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये नहीं पता चला। यहाँ के एक स्टाफ ने बोला, पेंथर स्टाफ ने, कि इसकी जान बच गई, हम लोग अगर नहीं पहुँचते तो ये मर जाता। मेरा नाम मोहम्मद शरफुद्दीन उर्फ लल्लू भाई, लड़का मेरा साला हुआ, छत्ता मस्जिद मेरा घर हुआ। इस वीडियो में देखिए कि कैसे लोगों ने युवक के गले में मैं लड़की को छेड़ता हूं इसलिए मेरा यह हाल है कि तख्ती लगा दी है। और इस युवक के पास ही स्थानीय वार्ड पार्षद ओम प्रकाश सिंह भी खड़े हैं। तभी सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे अपने साथ ले जाने को जिद करता है। वार्ड पार्षद तभी कहते हैं कि पहले घुमाने दीजिए, उसके बाद पुलिस इसे अपने साथ ले जाएगी। इस मामले में युवक के परिजनों ने बताया कि युवक ने गलती की थी तो पुलिस को सौंपना चाहिए था। मामले की जांच में जुटे टाउन डीएसपी राजकुमार शाह ने बताया
कि घटना सुबह की है और एक दिन पहले लड़की अपने भाई के साथ स्कूल जा रही थी। तभी विपरीत दिशा से पुलिस लाइन रोड में धक्का लग गई और लड़की गिर गई थी। उस वक्त युवक 2 लोगों के साथ था। उसके बाद युवक अपनी बाइक छोड़कर भाग गया। बाद में युवक अपने साथियों के साथ लड़की के परिजनों को घर जाकर धमकाया। सुबह में लोगों ने युवक को पकड़ लिया और उसके बाल मुंडन कर घुमाने की घटना को अंजाम दे दिया। उन्होंने कहा कि वीडियो के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और सभी आरोपितों की गिरफ्तारी होगी। हाँ, देखिए, आज सुबह सूचना मिली कि कल एक लड़की है जो अपनी माँ के साथ जा रही थी स्कूल, तो उसके दूसरे डायरेक्शन से पुलिस लाइन रोड में एक दूसरे लड़का आ रहा था, जिससे उसको धक्का लग गया। जब वो माँ बेटी दोनों गिर गई। उसके बाद फिर दूसरे आदमी को उसकी माँ बोली कि आप ले जाके बेटी को पहुंचा दीजिए स्कूल। उसी क्रम में जब वो बच्ची उस लड़के के साथ जा रही थी, तो जिस लड़के से धक्का लगा था, फिर वो लड़का और उसके साथ एक और जो लगा था, वो जाके वहाँ उसको रोकने का प्रयास किया पुलिस लाइन गेट के पास। उसके बाद वो दोनों, जिस पर वो लड़की थी, जो लड़का लेके जा रहा था, वो डर गए और फिर डर के वो वहाँ गाड़ी छोड़ के भागने लगे। और उसके बाद फिर वो वहाँ दोनों में गाली गलौज हुआ। उसके बाद फिर वो लड़के भी चले गए। फिर उसके बाद ये जो जानकारी मिली है कि फिर शाम में 9 बजे रात को वो लड़का अपने एक दोस्त के साथ और 2-4 उसके साथ और अज्ञात लोग थे, जिसका नाम उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, कि उसके माँ के साथ घर पर गए और वो उसको फिर थ्रेट करने लगे कि आप केस वोस करोगे तो हम लोग बेटी के साथ छेड़खानी करेंगे, फिर कुछ गलत आपके साथ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में फिर ये कुछ घटना हुई और उसी क्रम में फिर दूसरे दिन कुछ लड़के गए कि और उसमें जो छेड़खानी किए थे उनके साथ वो पकड़ के लाए और कुछ बदतमीजी किए। और उसी में जो वीडियो आया है उसमें जो एक के साथ आमिर था और शानू, तो उसमें एक आमिर का लोगों ने बालों उसका मुड़ के और उसको मतलब डिफेम करने का प्रयास किया था, जो वीडियो हम लोग के पास आया है। अभी स्थिति यह है कि वो लड़की की माँ जो है वो एक आवेदन थाना में दी है कि कल हमारी बेटी और हमारे साथ जो घटना हुई थी उसी के संदर्भ में ये आगे की ये दोनों 3 घटनाएं हुई हैं। तो इस आधार पर एक लड़का आमिर अभी थाने पर आया हुआ है और दूसरा जो सानू था उसको हम लोग पुलिस पकड़ने का प्रयास कर रही है और जो आवेदन दिया गया है उस पर प्राथमिकी दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल जीरो टॉलरेंस वाले बिहार में लोगों का कानून से भरोसा खत्म हो गया है, लिहाजा लोग खुद ही जज बनकर फैसला कर रहे हैं। खुलासा के लिए गया से अजीत कुमार के साथ पंकज डबली की ये खास रिपोर्ट।